सड़क निर्माण के दौरान अधिग्रहित की गई भूमि मकान का मुआवजा न मिलने से हितग्राहियों में आक्रोश। 70% से ज्यादा खाते में डाली जा चुकी है राशि। एमपीआरडीसी महाप्रबंधक। मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत बहुती, टरहर, पटहरा, पटहरी, खटखरी, देवरा और बिझोली गहरवान गांव का है, जहां किसानों से एमपीआरडीसी के द्वारा रीवा से हनुमाना नेशनल हाईवे सड़क बनाने के दौरान जमीन ली गई थी और किसानों का घर गिरवा दिया गया था, जिस पर कुछ किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है और मकान का मुआवजा नहीं दिया गया, जिस कारण किसानों के द्वारा एसडीएम हनुमाना के पास शिकायत की गई। हनुमाना एसडीएम के द्वारा शिकायत को ध्यान में रखते हुए किसानों के जमीन और मकान का मुआवजा बनाकर एमपीआरडीसी कार्यालय में भेजा गया, लेकिन 2 साल से अधिक का समय हो गया पर अभी तक एमपीआरडीसी के द्वारा किसानों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया, जिस पर किसान एमपीआरडीसी के संभागीय कार्यालय गए और मुआवजे की बात करने लगे तो एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक द्वारा किसानों को और समय बाद मुआवजा देने की बात कही गई। वहीं किसानों ने अधिकारी पर आरोप लगाया कि 10% कमीशन की मांग की गई है, मगर एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक के द्वारा जानकारी दी गई कि ऐसी कोई किसानों से ना ही बात हुई, ना ही कहीं पैसे लगते हैं। किसानों के द्वारा लगाए गए आरोपों को एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक के द्वारा निराधार बताया गया है। किया गया तो उसमें यह पाया कि जिन आपत्तियों को मूल अवार्ड के समय धारा 3G के अंतर्गत निरस्त किया गया था, उन्हीं का परिसंपत्ति का पूरक अवार्ड तैयार किया जाकर ये अवार्ड बनाया गया था। एक तो ये थी और दूसरी चीज़ ये था उसमें कि चूँकि यदि किसी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत एनएच की अगर कोई भू अर्जन में अगर कुछ समस्या होती है तो उसमें एनएच एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन का उसमें प्रावधान है कि यदि किसी को मान लीजिए किसी को मुआवजा राशि से यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो वो आर्बिट्रेशन में जाता है, या फिर मकान किसी का छूटा गया तो वो आर्बिट्रेशन में जाता है। इस तरह के प्रकरणों में आर्बिट्रेशन में जाया जाता है, ना कि पूरक अवार्ड तैयार किया जाता है। तो हम बेसिकली इस पूरे पूरक अवार्ड के अगेंस्ट में हमने आर्बिट्रेशन में अपील दायर की है। तो चूंकि हमने आर्बिट्रेशन में अपील दायर की इसलिए पेमेंट अभी हो नहीं सकता, इस कारणवश जो है इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। सर, हनुमाना एसडीएम के द्वारा तीसरा अवार्ड बना के भेजा जा चुका है एमपीआरडीसी को। तीसरा अवार्ड सर, हनुमाना एसडीएम के द्वारा मुआवजे के लिए मकान और जमीन के लिए भेजा जा चुका है एमपीआरडीसी को। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना कि दिनांक 20/10/2020 को भूमि का अवार्ड एवं दिनांक 30/6/2021 को परिसंपत्तियों का अवार्ड पारित किया गया था। ये पूरा प्रकरण उससे संबंधित है। सर किसानों ने एक आरोप भी लगाया है कि यहाँ 10% की डिमांड की जा रही है। जी नहीं, इस प्रकार की कोई डिमांड यहाँ पे नहीं की जाती है और मैं आपको इसके लिए और प्रूफ भी दे देता हूँ कि लगभग हम जैसे किसान मैंने वीडियो में ये भी देखा था कि इस किसान कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ से भुगतान हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भूमि के अवार्ड के लगभग 70% से ज़्यादा पेमेंट हो चुके हैं और किसानों के हितग्राहियों के खाते में आ भी चुके हैं। लगभग 30% जो शेष बचे हैं उसमें कुल ऐसे लोग हैं जो या तो जिन्होंने किसी कारणवश दस्तावेज नहीं दिए, या फिर दूसरे वो लोग जो आर्बिट्रेशन में, वही बात है कि जो उस मूल अवार्ड की राशि से संतुष्ट नहीं होकर वो पैसा नहीं लेना चाहते हैं और वो आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं। कुछ इस प्रकार के हैं और कुछ जो है वो ऑलरेडी हम जो शेष बचे हुए हैं वो हम पूरा का पूरा भूमि राशि पोर्टल में चढ़ा चुके हैं और उसका पेमेंट जो है वो डीएससी लगाने के उपरांत हो जाएगा। सर, किसानों के द्वारा यह भी बताया गया है कि आप लोगों के द्वारा पूर्व में पूरे डॉक्यूमेंट और खाता नंबर भी मांगे गए थे। जी, मांगे जाते हैं क्योंकि प्रकरण जो है ये पेमेंट की जो प्रक्रिया है ये पूर्व में चेक के माध्यम से होता था और ये वर्तमान में भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होता है, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रहती है, जिसमें किसानों को कहीं पे किसी के पास नहीं जाना होता है। केवल उनको खाता नंबर, बैंक पासबुक की प्रति और आधार कार्ड ये उपलब्ध कराना होता है। इनकी प्रतियां उपलब्ध करानी होती है जिसको हम पोर्टल में फीड करते हैं। पोर्टल में जैसे ही फीड होती है वो उसमें उनका खाता वेरिफिकेशन होता है। खाता वेरिफिकेशन के बाद में उसमें जैसे ही डीएससी लगती है अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा, वो सीधे प्रकरण अपने आप मंत्रालय को प्रेषित हो जाता है।
भुगतान की कार्रवाई हेतु। सर ये कहा जा सकता है कि आगे चल तो पैसा जो है 70% से ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और डिसबर्स हो भी चुका है उनके खाते में। शेष 30% जो है उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया उसमें 3-4 तरह के केसेस हैं, तो उसमें जितने लोगों के हमें दस्तावेज उपलब्ध होंगे हम उतने लोगों का पेमेंट कर देंगे। इसके अतिरिक्त सर जिन किसानों ने दस्तावेज उपलब्ध करवा दिया है जी जिन किसानों के दस्तावेज उपलब्ध हैं उनके ऑलरेडी भूमि राशि पोर्टल में सब डेटा अंतरित किए जा चुके हैं। उसमें केवल अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा डीएससी लगाने का कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं। सर उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी? देखिए डीएससी लगाने के उपरांत लगभग 1 माह 1.5 माह का समय लगता है, क्योंकि चूंकि प्रकरण जो है वो मंत्रालय प्रेषित होता है, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी में भी उस चीज़ को ऑनलाइन तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी में भी उसको एमबी में चढ़ाकर भेजना होता है। ये प्रकरण जो है पहले इनके जितने भी प्रपोजल है ये पहले यहाँ से भोपाल जाएंगे मंत्रालय, फिर भोपाल से ये प्रकरण रायपुर जाते छत्तीसगढ़, वहाँ पे इनका रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, वहाँ से इनके भुगतान की कार्रवाई होती है।